अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी इंसान से नहीं, एक जिन से प्यार करते हैं, तो शायद आप हँसने लगो और सोचो कि ये क्या बकवास कर रही है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो किसी और कहानी से कम नहीं है, बल्कि मैं तो बोलूँगी कि किसी भी कहानी से बहुत ज़्यादा भयानक है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू स्टोरीज़ विद सृष्टि। एक और बार हेलो। मैं ऐसे ही आपके लिए हर मंडे और वेडनेसडे एंड फ्राइडे लॉन्ग वीडियोस लेके आती हूँ, ऐसे एक हॉरर रियलिस्टिक स्टोरीज जो कि अक्सर लोग छुपा देते हैं। सो आज की जो कहानी है वो है इकरा नाम की एक लड़की की, एंड ये कहानी पाकिस्तान की है। ये एक रियल इंसिडेंट है, एक रियल स्टोरी है जो मेरे साथ शेयर की गई है। अगर आप इस पे बिलीव करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, एंड अगर आप नहीं करना चाहते तो भी दैट्स ओके। अगर आप इसको बस एक एन्जॉयमेंट की तरह देखना चाहते हो, दैट इज़ ओके फॉर मी। तो उस लड़की की बस एक ही गलती थी कि हर रात को उसको 12:47 को एक आवाज़ आती थी, एंड उसने उस चीज़ का जवाब दे दिया था। हर रात एग्ज़ैक्टली 12:47 एएम को वो किसी ऐसे चीज़ से बात करती थी जिसका इस दुनिया में होना तो इस दुनिया के कानूनों के खिलाफ था। इकरा एक नॉर्मल लड़की थी। वो अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद जॉब करना चाहती थी, पर उसके जो पेरेंट्स थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, एंड पेरेंट्स के बहुत अगेंस्ट जाके उसने फाइनली एक बड़ी कंपनी में एक जॉब जॉइन कर ली थी। इकरा बाकी लोगों की तरह उतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उसके घर में उसके मम्मी-पापा उसे इतना बोलते थे कि जॉब करने के लिए, तो वो बाकी की जो आउटिंग्स वगैरह होती थी ऑफ़िस के कलीग्स के साथ, वो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देती थी, एंड बस अपने काम से काम रखती थी एंड वापस घर आ जाती थी। उससे अब अकेले में रहने में ही खुशी मिलती थी, अकेले में खाना खाना, अकेले में गाने सुनना, हँसना, एंड कुछ दुःख हो तो वो भी अकेले सुनकर ही रह लेना, खुद के साथ बाँटना, क्योंकि कोई दोस्त, कोई मेल फ्रेंड्स तो छोड़ो, उसकी ज़िंदगी में कोई गर्लफ्रेंड्स भी नहीं थी। इकरा के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इकरा के लिए, एंड भले इकरा बोलती थी कि उन्हें इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है, पर अंदर ही अंदर इकरा को भी पता था कि वो बहुत अकेली है। एंड इकरा की लाइफ जो है अभी एकदम नॉर्मल ही चल रही थी। वो ऑफ़िस जाती, ऑफ़िस से आती, खाना खाती, खा पी कर सो जाती, एंड यही लूप वापस से चालू हो जाता। यही सब ठीक ही चल रहा था। बस इकरा अपने अकेलेपन से, अपनी तन्हाई से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो रूम में अक्सर बैठ के रोया करती थी रातों को, एंड इसके बारे में इकरा के सिवा और किसी को नहीं पता था। पर एक दिन की बात है, इकरा अपने कमरे में बैठी हुई थी, एंड अचानक से उसकी रूम की खिड़कियाँ जो है अपने आप खुल जाती हैं। हवाएँ तो कुछ चल नहीं रही थी, पर उसकी खिड़कियाँ खुलने के बाद उसके जो पर्दे होते हैं वो अजीब तरीके से हिलने लगते हैं, एंड इकरा को ऑब्वियसली थोड़ा डर लगता है कि ये क्या हो रहा है, एंड हवाएँ भी नहीं चल रही है। एंड फिर एक अजीब से एक आदमी की आवाज़ आती है, डरो मत। इकरा घबरा जाती है। सोचो कोई रात में आपके कमरे में आके बोले कि डरो मत, पर इकरा का डर ये नहीं था कि किसी ने कमरे में आके बोला कि डरो मत। ऑब्वियसली उसे इस चीज़ का थोड़ा डर तो था, पर उसका मेन जो डर था वो ये था कहीं उसके माँ-बाप ने उसकी ये डरो मत की आवाज़ सुन ना ली हो, क्योंकि वो खामख़ा उस पे शक करेंगे एंड उसको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। एंड फिर इसके बाद इकरा जब कुछ जवाब नहीं देती, उधर से आवाज़ आती है कि मैं आ गया हूँ। इकरा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, एंड उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने हल्की आवाज़ में पूछा कि तुम कौन हो और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उधर से धीरे से आवाज़ आई कि मेरे बारे में तो तुम धीरे-धीरे जान जाओगी, एंड अभी मुझे मेरे बारे में बताने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये आवाज़, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास ही आई जा रही है, उससे दूर नहीं है। ऐसे ही दूसरी रात होती है, एंड इकरा इस रात पे भी जग रही होती है, एंड जैसे ही 12:57 होता है फिर से वो आवाज़ आती है कि
हाय इकरा। मतलब ऑब्वियसली ये बात उर्दू में हो रही होती है, मैं नहीं बोल पाती, तो मतलब मुझे इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है, तो प्लीज डोंट माइंड दैट। उधर से आवाज आती है एंड इकरा बोलती है कि कौन हो तुम, और तुम फिर आ गए, क्या तुम हमेशा इधर ही रहते हो? तो उधर से आवाज आती है कि इकरा, मैं तुम्हें हमेशा देखता रहता हूँ। जब तुम खुद को भी नहीं देखती ना, तब भी मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। जब तुम अकेले इस कमरे में सिसकियाँ ले रही होती हो, तो भी मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। इकरा के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि बस इकरा को पता था कि वो रोती है एंड एक बंदा है जो इसे दिखाई नहीं दे रहा है एंड वो आके बोल रहा है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें रोते हुए भी देखता हूँ। एंड इकरा ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं रोती हूँ? तो उधर से आवाज़ आती है कि तुम जब खुद को भी नहीं देख रही होती तो भी मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भले तुम तुम्हारे साथ ना रहो, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड इकरा को इस चीज़ में अलग सा ही अपनापन महसूस होता है, क्योंकि बचपन से उसे किसी ने नहीं समझा था, ना उसके पेरेंट्स ने, ना उसके कोई दोस्त थे। एंड पहली बार किसी ने इकरा के दर्द को बाँटना चाहा। अब धीरे-धीरे इकरा रोज़ इसी आवाज़ का इंतज़ार करने लगती है एंड रोज़ रात में 12:47 होता एंड रोज़ ये आवाज़ आती है एंड रोज़ इकरा इस आवाज़ का इंतज़ार करती थी। वो रोज़ इस साये से बात करती थी। इकरा ने इस आवाज़ को एक साया बुलाना चालू कर दिया था, क्योंकि उसने इस इंसान को कभी तो देखा नहीं, क्योंकि इस इंसान कभी इसके सामने नहीं आया। पर इकरा को इससे काफ़ी ज़्यादा लगाव हो चुका था एंड वो जो साया था उसे भी इकरा से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, क्योंकि आप रोज़ उसके पास आ रहा है, रोज़ उसकी बातें सुन रहे, तो ऑब्वियसली। एंड धीरे-धीरे ऐसे टाइम बीत जाता है। फिर एक दिन की बात है, इकरा बहुत ज़्यादा परेशान रहती है एंड वो उस दिन ना अपने कमरे में वो कुरान पढ़ने लगती है रात में। प्लीज़ डोंट कम एट मी अगर मैंने कुछ गलत बोला, बट कुरान से रिलेटेड ही कुछ इस्लामिक वर्स पढ़ने लगती है एंड उस दिन वो जो साया होता है वो उसके पास नहीं आता। ये बात इकरा को थोड़ी अजीब लगती है, बट एक ही बार हुआ था तो वो इतना माइंड नहीं करती है एंड दूसरे दिन जब वो नहीं पढ़ती तो वो जो साया होता है वो उसके पास आ जाता है एंड इकरा को लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अगले दिन वो वापस से वो वर्स पढ़ती है तो साया उसके पास नहीं आता, वो आवाज़ रात में उसके पास नहीं आती है। एंड वो एक चीज़ नोटिस करती है, जब भी अज़ान की आवाज़ या कुछ भी रिलीजियस चीज़ें होती है, कुछ भी प्रेयर्स होते हैं, तो ये आवाज़ अपने आप चली जाती है। इकरा को ऐसा लगता है जैसे वो अकेली हो, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई ना कोई उसके पास है। इकरा को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं, पर वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी, क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में कोई ऐसा था जो उसका अपना था, बल्कि अपने से भी बढ़कर था। एक दिन की बात है, इकरा ऑफ़िस से आती है। उसके माँ-बाबा उसको अपने कमरे में बुलाते हैं एंड बोलते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, तुम्हारा निकाह होना है, अगले जुम्मे को तुम्हारा निकाह होगा। तुम इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें ना करना पड़ेगा हमारे लिए। इकरा वहाँ से दौड़ी-दौड़ी सब कुछ फेंक कर, सारा जितना अपना पर्स वग़ैरह वो लेकर ऑफ़िस गई थी, सब कुछ फेंक कर अपने रूम में आती है, अपना कमरा जल्दी से बंद करती है एंड वो रोने लगती है। एंड माइंड यू अभी 12:47 हुआ भी नहीं है एंड फिर उधर से आवाज़ आती है, क्या हुआ इकरा? तुम क्यों रो रही हो? इकरा बोलती है कि माँ-बाप ने मेरी शादी तय कर दी है एंड वो इतना बोलती है तब तक उधर से बहुत गुस्से से आवाज़ आने लगती है कि शादी तय कर दी है? उसके कमरे की लाइट्स बहुत ज़्यादा फ्लिकर करने लगती हैं। ऐसा लगता है कि मानो क्या ही हो रहा है, लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं, खिड़कियाँ अपने आप खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, पर्दे बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं एंड एक बहुत ही गुस्सैल आवाज़ जो कि इकरा ने कभी भी नहीं सुनी थी, वो आवाज़ आती है। वो आवाज़ आती है, वो बोलती है, शादी तय कर दी है? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। फिर इकरा बोलती है, ये चीज़ तो मेरे माँ-बाप ने की है, मैंने कोई धोखा नहीं किया है। तो उधर से आवाज़ आती है, तो तुमने क्या कहा? तुमने मना कर दिया ना? इकरा बोलती है कि मेरे में उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें मना कर पाऊँ। फिर उधर से आवाज़ आती है कि तुमने उन्हें मना नहीं किया, पर तुम्हें मुझसे निकाह करना पड़ेगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम बस मेरी हो।
तो इकरा बोलती पर तुम तो मेरे सामने तक नहीं आते, मैं तुमसे निकाह कैसे करूँगी? तो उधर से आवाज़ आती है और बस आवाज़ नहीं, एक बहुत अजीब-सी हँसी आती है जो कि इकरा को डराने के लिए बस थी। उधर से हँसी आती है, वो बहुत ज़ोर से हँसता है वो आदमी एंड वो बोलता है कि मैं एक जिन्न हूँ एंड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड तुम बस मेरी होगी और अगर तुमने किसी और से शादी करने की कोशिश की, तो मैं उसे मार दूँगा, मैं उसे नहीं छोड़ूँगा। इकरा बोलती है पर ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उधर से वो आदमी बोलता है, वो जिन्न बोलता है, ये भले गलत है, ये तुम इंसानों के लिए गलत हो सकता है, पर मेरे लिए तुम मेरी मोहब्बत हो एंड मैं तुम्हें अपना कर रहूँगा। तुम मेरी बन कर रहोगी और अगर तुम मेरी नहीं हुई, तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। तो गाइस ये थी पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी एंड जल्दी मैं इसका पार्ट 2 भी पोस्ट करूँगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड इसका पार्ट 2 आई थिंक मैं फ्राइडे को पोस्ट कर दूँगी, सो आप लोग प्लीज़ वरी मत करना एंड स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड अगर आप इकरा की जगह होते तो आप क्या करते? आप इसकी एंडिंग गेस कर सकते हो तब तक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली स्टोरी में जल्दी। बाय।